श्राद्ध के समय हमारे पूर्वज किस रूप में हमसे मिलने आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो गए हैं। इस दौरान व्यक्ति अपने पितरों यानी पूर्वजों को खुश करने के लिए अनुष्ठान, पूजा पाठ जैसी कई धार्मिक क्रियाएं करते हैं। ऐसे समय में अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि उनके पूर्वज उनसे मिलने किस किस रूप में आ सकते हैं, क्योंकि मान्यता है कि पितृपक्ष में यमलोक के द्वार खुल जाते हैं और पूर्वज लगभग 15 दिनों के लिए धरती पर अपने परिजनों से मिलने किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। पंडितों और आचार्यों द्वारा कहा जाता है दोस्तों कि पितृपक्ष में पूर्वज मुख्य रूप से मनुष्य रूप में, किसी जानवर के रूप में या पक्षी के रूप में धरती पर आते हैं। गरुड़ पुराण में भी ऐसा कहा गया है। ज्यादातर पूर्वज कौवे के रूप में आपके घर में आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यमलोक में पूर्वजों के साथ कौवे भी रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि इन दिनों जो लोग अपने पूर्वजों के लिए किसी तरह का अनुष्ठान करते हैं, वो कौवे को भोजन जरूर कराते हैं। मान्यता है कि जहाँ भी पूर्वजों के लिए अनुष्ठान होता है वहाँ वे अवश्य आते हैं और कहा जाता है कि अपने पूर्वजों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, वरना वो नाराज हो जाते हैं। फिर आप पर पितृदोष लग जाता है, जिसके कारण आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता और घर में हमेशा कलह, लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं। इसलिए इन दिनों अपने पूर्वजों को खुश रखने के लिए आप भी अपने घर पर आए किसी भी जानवर, पक्षी या व्यक्ति को खाली हाथ भूल से ना जाने दें, वरना आप पर भी पितृदोष के कारण दुखों का पहाड़ टूट सकता है, क्योंकि आपके पूर्वज किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक 15 दिनों तक पूर्वज कौवे के द्वारा ही भोजन करते हैं। ऐसे में जो भी पूर्वज अपने परिजनों से खुश होते हैं, वे उन्हें सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसलिए इन दिनों अगर कोई भिखारी भी आपके घर आ रहा है तो उसे नीचा ना दिखाएं, डांट फटकार के भगाने की कोशिश तो भूल से भी ना करें। क्या पता आपके पूर्वज इसी रूप में आपके घर आए हों। इसलिए घर आए किसी भी मेहमान या गरीब व्यक्ति को पेट भर भोजन कराने के बाद ही वापस जाने दें। हो सके तो जाते समय कुछ दान दक्षिणा भी दें। और आप तो जानते ही हैं कि दान करने से सारे पाप मिट जाते हैं, और जो दान पूर्वजों के लिए होता है उसे तो शास्त्रों में भी सोने पर सुहागा माना जाता है। पूर्वजों के धरती पर आने का अगला स्वरूप गाय या तो कुत्ते को माना जाता है। कुत्ते को यमराज का दूत माना गया है। यही कारण है कि पितृपक्ष के दिनों में पंचमी भोग में कुत्ते के नाम पे भोजन निकालकर अलग रख दिया जाता है, और इसी वजह से इन दिनों गाय और कुत्ते का घर के द्वार पर आना भी सबसे अधिक शुभ माना जाता है। वीआईपी एरियाज में आजकल गाय और कुत्ते आपको बहुत ही कम नजर आएंगे, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है। फिर भी अगर रास्ते में आपके आसपास ये कोई गाय या फिर कुत्ता गुजरता है तो उन्हें मारना नहीं चाहिए और ना ही डांट फटकार लगानी चाहिए, बल्कि उनके लिए दया का भाव रखना चाहिए। और अगर उस दौरान आपके पास कुछ खाने की चीज है तो उन्हें जरूर खिला दें। ऐसा करने से आपके पूर्वजों की आत्मा हमेशा खुश होती है, जिसके बाद आपके पूर्वज आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं, साथ ही जीवन भर खुश रहने का भी आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पितृपक्ष के दिनों में गाय की सेवा करते हैं, उनसे पूर्वजों के साथ साथ भगवान भी खुश होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? देखिए दोस्तों, दरअसल धर्मशास्त्रों के मुताबिक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। वैसे तो हर दिन घर में पहले गाय के लिए ही भोजन निकाल देना चाहिए, लेकिन श्राद्ध पक्ष के दिनों में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इन दिनों जब भी घर में भोजन बनाएं, सबसे पहली रोटी गाय को ही दें। इसके अलावा भोजन का कुछ हिस्सा आप मछलियों और चींटियों को भी दे सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी श्राद्ध पक्ष में विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि सांप को मारना नहीं चाहिए। क्या आप जानते हैं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं? दरअसल मान्यता है कि अपने परिजनों से मिलने पूर्वज कभी कभी सांप के रूप में भी धरती पर अवतरित होते हैं। ऐसे में आप भी अगर पितृपक्ष के दोष से बचना चाहते हैं तो आप श्राद्ध पक्ष के दौरान जब भी भोजन निकालते हैं तो आपको सर्प के नाम पर भी भोजन का एक भाग अवश्य निकालना चाहिए। इन दिनों कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि पितृपक्ष में भगवान की पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म शास्त्रों में देवी देवताओं का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। इसलिए इस समय आप अपने आराध्य देवी देवता की पूजा भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने पूर्वजों को खुश करने की हर तरह की कोशिश करें, क्योंकि आपके पूर्वज किसी भी रूप में आपसे मिलने आ सकते हैं। और अगर आप भी पितृपक्ष से जुड़ी ऐसी विशेष बातें जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।